मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी विभागों में भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर जिन मामलों में जबलपुर हाईकोर्ट की रोक है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी भर्तियों में अब 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने सरकार को जो राय दी थी, सरकार ने उसी के अनुसार 27% आरक्षण लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। भूपेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। तो अभी जिन पर स्टे नहीं है उन पर हम भर्तियां करेंगे, उनको हम परीक्षाओं में और नौकरियों में आरक्षण देंगे, और जब नहीं है तो कोई उस पर आपत्ति नहीं है। और यही राय हमारे एडवोकेट जनरल की थी, उस राय को और सरकार ने निर्णय करके ये लागू किया है आरक्षण। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि देश में हमारा राज्य पहला राज्य हो गया है जहां पर हम ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे हैं। सीएम शिवराज ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबोधन में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन की घोषणा की थी। घोषणा के महज 18 दिन बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर दिया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बालाघाट से विधायक गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गौरीशंकर बालाघाट के जरिए कई सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ जुड़े हैं, साथ ही खेल और पर्यटन के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं। वो अपने क्षेत्र बालाघाट और सिवनी जिले में किसान पुत्र उपनाम के साथ भी जाने जाते हैं। इस आयोग का गठन किया गया और ये कमान उन्हें सौंपी गई है। आकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। आकाश, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही इसका ऐलान कर दिया गया था और अब 18 दिन के बाद कल्याण आयोग का गठन कर दिया गया है, क्या कुछ इसमें खास? देखिए, गौरीशंकर बिसेन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और पूर्व मंत्री रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, बालाघाट से विधायक हैं, और एक बड़ी जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की दी गई है, इन्हें अध्यक्ष बनाया है। और बीते दिन सीएम शिवराज ने 15 अगस्त पर जब लाल परेड में अपना संबोधन दे रहे थे उसी समय, और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी गर्म था, सीएम ने कहा था कि हम पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन भी किया जाएगा। तो जैसे जैसे दिन बीते और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्माता गया, 1 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी और 20 सितंबर को अगली तारीख तय कर दी गई। इसके पहले ही सरकार ने जिन परीक्षाओं में हाईकोर्ट की रोक नहीं है उनमें 27% आरक्षण के साथ भर्ती देने का आदेश जारी किया, और ठीक इसके बाद ही गौरीशंकर बिसेन को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया गया, यानी कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन भी कर दिया गया। प्रिया, चूंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 52% यानी कि 50% से अधिक है और इसीलिए ओबीसी को एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। दोनों ही पार्टियां ओबीसी आरक्षण को लेकर कई बार घमासान करती रही हैं और अभी बीते दिन ओबीसी के लोगों ने राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया था। पिछली बार कमलनाथ की 14 महीने की सरकार में इस बात को मंजूरी देने की कोशिश की गई थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन कोर्ट में कई याचिकाएं लग गई, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर स्टे ले लिया। इसके बाद अब जब शिवराज सरकार आई तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। इसीलिए जो मेडिकल की कुछ परीक्षाएं हैं और चिकित्सा शिक्षा विभाग की जो विभाग है उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। इसके अलावा जो अन्य विभाग हैं, अब सरकार क्या कहना है कि इन विभागों में हम 27% आरक्षण के साथ ही नियुक्ति देंगे, और इसीलिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन भी किया गया है, क्योंकि एक बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की है। 50% से अधिक की आबादी होने के कारण उस वर्ग को ध्यान में रखकर इस आयोग का गठन किया गया है। आकाश, आप बने रहिएगा, इस बीच एक और अहम खबर वो